तो जैसे कि अभी आप बता रही हैं कि आप यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं, मान लीजिए आप किसी डिवीजन में जाएंगी, आपसे ऊपर कोई सीनियर होगा, आपको कोई ना कोई परमिशन देगा ही, कोई ना कोई चीज ग्राउंड पे उतारने के लिए बोलेगा ही, तो फिर वहाँ पे आपको डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। ये जो जवान है ये अपने मन से थोड़ी मार रहे हैं, इनको भी ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स जरूर हैं, पर किस तरीके से मारना है, क्या करना है, ये इनके ऊपर है ना। क्या इन्हें ये बोला गया है कि चलो ठीक है, बोल दिया गया आंसू गैस छोड़ो, ठीक है मारो, पर क्या स्पीड बताई गई है कि किस तरीके से मारना है, कितना मारना है? प्यार से भी तो, आराम से भी तो बताया जा सकता है ना कि हाँ आप हट जाइए, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। चीज़ें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, आपके रूल्स हैं, पर रूल्स को एक तरीके से आपको पता है इट इज़ द राइट, चीज़ें जो हो रही हैं वो लोगों के अच्छे के लिए हो रही हैं, तो कोई तो राइट होगा ना। आपको धीरे धीरे चीज़ें सही तरीके से करनी चाहिए। क्या लाठियों तो रिद्धि में तुम्हें ये लग रहा है कि मतलब ठीक है आपको ऑर्डर्स थे, आपको उसको जमीन पे उतारना था, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। हाँ, मैम इनकी ब्रुटैलिटी देखे उसके बाद अगर देखोगे इनका अकाउंटेबिलिटी तो इनसे भी हम मांग सकते हैं ना, बिकॉज इन्होंने बैजेस हटाए, हीटर के वो गर्म हो रहा है, उसका रीजन क्या बनता है? हीटर लगे हुए हैं कि उनके बैजेस पे, ये मेन सेंस है। उन्होंने अपने चेहरे कवर कर लिए, उसके बाद एक दो सर्कुलेट्स हुए थे जो कि सिविल यूनिफॉर्म में कौन से होते हैं मैम ऐसे में? हमने पुलिस अगर वो सिविल पहना है तो फिर वो जवान नहीं, वो जवान को चप्पल में आए थे, जो चप्पल में आए वो जवान है, वो मार रहे हैं उन्हें थोड़ी ना कि लाठियों में कील ऐसे में लगे। वो तो वीडियोस पूरे सर्कुलेट हुए ना, कोई बोल थोड़ी ना सकता है। इतने सारे लोग इंजर्ड हुए जो लाइक बंदों के निशान पड़े हुए हैं। लाठी चार्ज का मतलब होता है कि नीचे हम बॉडी के नीचे के साइड में मारते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप ऊपर सर पे मार रहे हो, पीठ पे मार रहे हो, गिर गया बंदा तो भी मारे जा रहे हो। बहुत छोटे एज के लग रहे हैं, कितने साल के हो? मैम 19-20 सब 18 के 9 आप 18 साल के? हाँ इसी साल हुई मैं कॉलेज सेकेंड ईयर स्टार्ट माई सेकेंड ईयर दिस ईयर। आई एम अ बीटेक स्टूडेंट। क्या करना है आगे जाके? अभी तो यही सोचा है, एनसीसी तो चलो कर रहे थे, बट हाँ ये सब देख के, इतना सब देख के ये लग रहा है कि शायद इस देश से जाना ही सही है। बाहर जाओगी? पता नहीं, अभी हर चीज लग नहीं रहा कि इस देश में रहना सही है। अगर यहाँ पे जिस रीजन की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है वो चीज़ आउटकम सही नहीं आते, तो आई डोंट थिंक सो वी वांट टू। तो आप क्या चाहते हैं एज अ यूथ? क्योंकि इस प्रोटेस्ट को लेके भी भाई बहुत सारी बातें होती हैं कि अरे ये प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी से फंडेड है, इसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पंडित आम आदमी सही है, आम आदमी को खिला रहे हैं हम लोग, वो तो हम दिखा रहे हैं। अरे आज तो मतलब गजब हो गया। आज मैं वहाँ जोमेटो वाले भाई से बात कर रही थी, वो मुझे दिखा रहे हैं कि लोग ऑर्डर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी दे दो, जो भूखा है किसी को भी खिला दो। वही हमारे लिए आना आ गया कि अभिजीत जी को बेंगलोर से, कोई बेंगलोर से आ रहा है ऑर्डर, कोई कहीं से आ रहा है, कोई यहाँ तक कि J&K से ऑर्डर हैं। तो मैं आज एकदम रियल वाले जनजी से ही बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को लेके ही कहा जाता है कि जो यूथ है वो एक तरीके से मरा हुआ है, इसमें ना तो देश प्रेम है ना कुछ है, बस ये सोशल मीडिया पे कुछ तो लिखते रहते हैं, ये उतरते नहीं है। तो आज जनजीत उतर भी आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। क्या सोच रहे हो तुम लोग कि मतलब क्या लगता है कि मतलब इतना सब कुछ हो चुका है, डंडे मारे जा चुके हैं, सिर फोड़े जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पॉजिटिव चीज होती नजर नहीं आ रही है? ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, ना इस प्रोटेस्ट का कुछ आउटकम निकल रहा है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई। इस प्रोटेस्ट का ये आउटकम निकलेगा कि अभी लाइक भले ही गवर्नमेंट कितनी भी कुछ भी कर ले रही है, हम 2029 में दिखा देंगे। ये जो अभी 18-19 साल के बाद अगले वोटर्स तो हम ही है ना, हमारे मदर फादर जो है वो, अब उनका मेजोरिटी तो धीरे धीरे कम ही हो गया। 10 साल पहले जो उन्होंने गलती किया वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, कि जो ऐसे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने वाले लोग हैं उन्हें नहीं लाने वाले हैं हम अगली बार। अभी दिख गया आपको इतने 25-30 हजार लोग जो आए हुए थे 20 तारीख को, उन पर क्या ब्रुटैलिटी हुई। हमारे दोस्त पहले इस बात पे करते थे कि लाइक नहीं पहले गवर्नमेंट चाहिए। आज हमारे दोस्त भी कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट गलत है। अब ऐसा थोड़ी ना है, धीरे धीरे लोगों आंखें खुल रहे हैं। जो हम लोग जो लाइक पहले बचपन में कहते थे कि नहीं बीजेपी अच्छी है, आज जाके हमें समझ में आ रहा है ना कि क्या है। हमारी वोटिंग करने के टाइम आते आते गवर्नमेंट ही खराब होगी, बस इतना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब आप लोग पॉलिटिक्स को कितना समझ पाते हैं? क्योंकि इतना तो आप लोग हमें पॉलिटिक्स की इतनी समझ ना हो, वी डोंट सपोर्ट एनी पार्टी बट वी सपोर्ट आवर राइट्स। ये पार्टी कोई हमें एफिलेट ना करे कि सीजीपी से हम है, इससे हम कॉज से जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे। बड़े होके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे
बट अब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे गलत कहेंगे तो फिर एंटी नेशनल क्या हमें बैच लग जाता है। यहाँ पे एंटी नेशनल का लाइक हम कुछ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो अभी आज आप आए होंगे सीजेपी के Yes. प्रोटेस्ट पे, Yes. तो आप लोगों ने, आपका कोई इंस्टाग्राम ग्रुप या यूट्यूब पे ग्रुप होगा, उस पे आपने बताया होगा कि आप जंतर मान पे जा रहे नॉट अ सीजेपी प्रोटेस्ट, ये इट इज cause अ है। यूथ प्रोटेस्ट व्हिच इज द कॉल फॉर द कॉज। ठीक है, तो आज आप लोग जो यूथ प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, इसको आपने अपने ग्रुप में बताया होगा, अपने और भी दोस्तों को बुलाया होगा कि आओ चलो चलते हैं, कल 2 और आ रहे हैं हमारे साथ। तो वो क्या कहते हैं कि क्यों जाना है, या क्या कहते हैं वो, आपके ग्रुप में क्या डिस्कशन होता दे है? आर टोटली अग्रीइंग विद द प्रॉब्लम, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि हम सभी इस चीज़ का कहीं ना कहीं हम आगे जाके हम ही आगे पढ़ेंगे, या हमारे जो भाई बहन हैं या हमारे जो भी नोन में है वो सारे ही तो आगे जाके पढ़ेंगे। वी वांट कि एटलीस्ट हमारे लिए तो नहीं तो उनके लिए तो कुछ अच्छा हो। वो लोग नहीं आ सकते, वो छोटे हैं, ठीक है, पर हम लोग तो उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। आगे जाके तो हमें ही एक टाइम आएगा कि हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, तो क्या उनके लिए कोई सही चीज़ नहीं करना चाहेंगे क्या या हम डिक्टेटरशिप में ही रहते रहेंगे, एक की सब सुनते ही रहेंगे? एक रेजिग्नेशन इतना प्रॉब्लम दे रहा है। इफ़ यू नो लाल बहादुर शास्त्री जी, वो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था जस्ट बिकॉज एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से। कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कितना कुछ हो गया है, कितने लीक्स हो गए हैं, कितने पेपर लीक्स हो गए हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। मैम प्रीवियस गवर्नमेंट्स में हमने इतना नोटिस किया है कि कुछ भी गलती होता है अकाउंटेबिलिटी लेके रेजिग्नेशन करते थे। पिछले 12 साल में इतने सारे हुए, रेलवे एक्सीडेंट्स हुए, उसके बाद पेट्रोलियम में भी इतने सारे हमें पता चला, पेपर लीक्स, एवरीथिंग। आज तक एक रेजिग्नेशन नहीं हुआ। ये क्या है? हर एक ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जितने भी मिनिस्टर है 56-57 मिनिस्टर्स का जो है, हर पोस्ट में एकदम प्रॉपरली काम चल रहा है। ये तो हमें भी दिख रहा है ना कि हमारे रोड्स पे पॉटहोल्स है, या फिर लोग उसकी वजह से डेथ होता है। लाइक देहरादून का एक्सप्रेस जो अभी हुआ था, वहाँ पे भी हो रखा है। आप हर बार ये एंटी नेशनल कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंटी नेशनल हो, आप डिफॉर्मेशन केस कर देंगे। व्हाट कैन दिस थिंग? अगर अकाउंटेबिलिटी हम मिनिस्टर से मांगे तो मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है कि एंटी नेशनल का लेवल हमेशा कर दे। ये जो यूथ प्रोटेस्ट इन्होंने कहा, तो मैं अब यूथ प्रोटेस्ट ही पूरा बोलूँ। ये जो यूथ प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें, क्योंकि मैं लगातार इसमें शुरू से हूँ, जब इस तरीके की कोई बात होती है तो कोई आप में का ही युवा एक आकर कहता है कि अरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होने जाने वाला है, हमें सिस्टम बदलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, कोई और आएगा, वो भी इसी तरीके की चीजें करेगा। जब सिस्टम ही सड़ा हुआ है तो हम क्या कर लेंगे? They called us cockroach. We are the cockroach in the gutter. System is a gutter. They should change the system. I think कि ठीक है, हम बदल देंगे धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान के बदलने के बाद कोई होगा, एट दी हेड ऑफ इट कौन कंट्रोल करेगा? मैम जब तक गवर्नमेंट को ये डर नहीं बैठेगा कि अगर हम अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तो इशू सॉल्व ही नहीं होंगे। इशू सॉल्व नहीं होंगे, फिर ऐसे ही सुसाइड बढ़ेंगे, पेपर लीक्स होंगे और कोई डरेगा ही नहीं। अब जब तक मिनिस्टर्स में डर नहीं होगा तब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनमें डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें निकाला दिया जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट में होता है, अगर तुम काम नहीं करते तो तुम्हें विद इन नोटिस पीरियड देके निकाल दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ होनी ही चाहिए। ये गवर्नमेंट कल जो 20 तारीख को हुआ, उसके बाद आप लोग अपने ग्रुप में क्या डिस्कशन कर रहे थे? मतलब जो वीडियोस, फोटोज हम पहले जिनसे लड़ाई हो रही थी वो अब सपोर्ट में आ गए। अब डिस्कशन वाली बात ही खत्म होने लगे। पहले था कि लोग कह रहे थे कि ये भले ही लाइक अलग अलग अपोजिशन पार्टी आके क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि हम जाके पार्लियामेंट में बात कर लेंगे कि हमारे मुद्दे पे बात करो। तो वो भी टॉपिक हट गया। अब सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई गलत हुआ है। ये चीज़ नहीं है कि सब, अब कोई भी सही नहीं बोल रहा है। हमारे ग्रुप्स में पहले थे कि डिवाइडेड बहुत थे लोग थे। आज कॉज के बारे में अगर बात करते हैं तो यस, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। पहले ऐसा सिस्टम नहीं रहा हमारे दोस्तों में। तो मतलब लाठीचार्ज ने यूथ को भी बदल दिया। यस। अगर इस तरीके की, मतलब ब्रूटल तरीके से अगर ना पीटा गया होता या इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आई होती तो शायद आप लोग के ग्रुप में अभी भी चीजें चल रही होती है अलग अलग। वो कुछ लोग सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग अपोज में रहते हैं, वो चीज़ चलती रहती है। वो यही तो डेमोक्रेसी है, सपोर्ट अपोज वाली बात। अच्छा, ये मतलब हम गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन हम जो विपक्ष में बैठा उससे नहीं कुछ पूछते हैं। अभी कल, अब आप लोग न्यूज देखते हो? यस मैम। न्यूज़ नहीं देखते, न्यूज़ सारी टीवी पे कल जो मेन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, उन्हें डिटेन किया गया। तो आप लोग इस पे डिस्कशन करते हो कि सिर्फ यूथ को नहीं उठाया जाता, यहाँ तो नेताओं को भी उठा लिया जाता है। अपोजिशन अब जाके तो पावर में है, वो पावर का मिसयूज करेगा ही करेगा। अगर तुम उससे अकाउंटेबिलिटी पूछोगे मैम, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है।
मैम वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। I think तो आप लोगों की नाराजगी उनसे भी है कि मतलब 30 अपोजिशन 32 हमारी 33 बात सही से बोल नहीं पाया, ये चीज़ तो 100% है। हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी है तो अपोजिशन भी तो हमारा ही है। हमें अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम अपोजिशन से भी बोलेंगे कि अपोजिशन सही से क्यों नहीं कर पाया। अब जाके लाइक 20 तारीख को उनका आंखें खुले कि लाइक वहाँ पे जाके स्टार्ट किया, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले भी एक बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो ऐसे था रफा दफा वाली बात होगी, एक दिन प्रोटेस्ट हुआ अगले दिन समझ में नहीं आया। विपक्ष इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था। यहाँ एक बार वो नीट पेपर का जो स्टार्टिंग में एक बार आया था तो उस टाइम पे किया था, 24 में या ऐसे ही कुछ था, डेट याद नहीं इतना। तो आप लोगों को लगता है कि मतलब ठीक है गवर्नमेंट नहीं सुनती है पर जो विपक्ष है वो भी नहीं सुनता है, उसे कम से कम ये विपक्ष कोशिश कर रहे हैं पर पावर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर उनको पावर वाले करने नहीं दे लेकिन रहे। लोकसभा में देख लीजिए कि जब भी डिस्कशन होते हैं कुछ भी आवाज हल्के से उड़ जाती है, विपक्ष को निकाल देते हैं। अब हमने 200 लोगों का विपक्ष में भी चुना है तो उन्हें की भी तो Who बात are सुननी speaking in पड़ेगी। the parliament, they don't let them speak. और लाइक इधर मुद्दे क्या रहते हैं अभी इस संसद सत्र में, लाइक मुद्दे क्या है, वंदे मातरम बिल, ये सब हम लोग टॉपिक क्या जा रहे हैं वो टॉपिक, हम लोग जिस टॉपिक पे जाना चाहते हैं वो उस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहते, लाइक टोटली बेसलेस। और इस पे अगर बोल देंगे तो इस पे भी लोग बोल देंगे एंटी नेशनल वंदे मातरम, लाइक वो सेंटीमेंट वाली बोल देते हैं कि देश की सेंटीमेंट है। देश की सेंटीमेंट तो हम भी है कि हमारी भी बातें भी माने जाए, ऐसा थोड़ी ना है। एंड जब भी मैंने ये नोटिस किया है, जब भी अपोजिशन कोई भी इशू उठाते हैं, चाहे वो यूथ को लेके उठाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके उठाएं, तो जो पावर में है उनको, उनके पास सिर्फ कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं जो उनको टेक डाउन करती है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, जातिवाद करते हैं, और कुछ नहीं। यही इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे इनकी गवर्नमेंट टिकी पड़ी है और यही लोग इनका वोट बैंक है जिनसे ये अभी पावर में है। और वोट चोरी तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये जो रियल कॉकरोचेस हैं, आप इस प्रोटेस्ट को देखकर क्या समझ पा रहे हैं कि मतलब इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए अगर जिम्मेदार नहीं अगर होती जिम्मेदारी नहीं होगी तो अगली बार हम फिर से आएंगे रोड पे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आने से वाले। लाठी खाओगे? मैम अब करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना ऑप्शन है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गवर्नमेंट के लिए हम लातों की भूत बन गए हैं, वो चीज़ हम बातों से नहीं मानने वाले हैं। हम जब तक चेंजेस तो आपसे तो बात भी करने की कोशिश नहीं हो रही है ना। हाँ, जेपी नड्डा उस दिन बात करते हैं JP जब नड्डा यूथ 20 सड़क पर को, उतर हाँ। आता है, तब वो बात 30 दिन तक ये चल रहा था, 20 दिन तक सोनम वांगचुक सर का लाइक वो प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी एक भी बंदा नहीं है, अभी भी चल रहा है। हम चल रही है अभी भी, 25th डे है आज। उनका। क्या 20 आप दिन एक तक- बहुत अच्छे साइंटिस्ट को मारना चाहते हैं? डू यू वांट टू किल देम? कोई अकाउंटेबिलिटी लीजिए प्लीज एज सून एज पॉसिबल। गवर्नमेंट में भी काम करके एजुकेशन एडवाइजर के तौर पे पहले 2005 या 6 के टाइम के उस टाइम पे, लेकिन अभी आप देखिए उनके साथ क्या करते और हैं। उन्हें एंटी नेशनल बता दिया कि चाइना से आए चाइना हैं। से। क्या उन्होंने लद्दाख के लिए कुछ करा ही नहीं है? आई स्तूपा हमारे मिलिट्री लोगों के लिए जो यहाँ पे हमें लाठी मार रहे हैं, उनके लिए इतना सब करा है। 16 टेंट बनाए और उन्हें मतलब like अपनी वो 20 तारीख को मार्च स्टार्ट हो रहा है तो नहीं याद आ रहा है कि हाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं पे भी। आपने एकदम नेग्लेक्ट करके रखा है कि यहाँ पे यूथ कुछ है ही नहीं यहाँ के लिए। यहाँ के यूथ एक, आप किसी भी यूथ सभी के टाइम पे जाके पूछे कि आपको पढ़ने के बाद लाइक हायर स्टडीज के बाद क्या करने का है, 90% लोग बोलेंगे मेरे को इस देश को छोड़ के जाना है। कोई इधर लाइक वो रहना नहीं चाहता है। No one wants to गलत live है in अलग अलग चीज में, लेकिन यार तो तुम लोग के अंदर देश प्रेम नहीं है। मैम देश प्रेम है पर देश देश के देश लोग भी तो तो इस सही बात होना को चाहिए ना। अब एक बात बताइए कि राजा महाराजा के टाइम पे भी लोगों को था तो अपनी मिट्टी से प्यार ना, पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो रूल हो रहे थे। ब्रिटिश के टाइम पे भी थी ना प्रॉब्लम। ये तो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा बदतर है। गांधी जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करी थी, तब उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी ली थी। 15 दिन के अंदर अकाउंटेबिलिटी ले ली गई थी। यहाँ पे 25 दिन हो गए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो तुमको लगता है इंडिया से बाहर सारा देश अच्छा है, बस इंडिया ही खराब है? यार वहाँ सारा भी देश अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। है, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम Issues हर जगह पे इशू हर जगह होंगे, हर गवर्नमेंट पार्टी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे, बट इट इज द मैटर कि क्या वो गवर्नमेंट पार्टी वो फ्लॉ एक्सेप्ट करना चाह रही है, क्या वो उस चीज़ पे काम करना चाह रही है। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको सुन के, उस चीज़ को, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके, उस चीज़ को सुन के कोई आउटकम निकाले, एटलीस्ट अ कंक्लूजन। नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पहली बात तो हमें इस्तीफा चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशन मिल ही नहीं सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नहीं दिया था रेजिग्नेशन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जब तक हुई है तो रेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा? मैम बीजेपी आई भी कैसे पावर में? 2012 के जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, अन्ना हजारे में भी कम से कम कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो आगे बात तो करती थी। 13वें दिन अन्ना हजारे का उन्होंने फास्ट तोड़वाया। इधर तो 25th डे से सोनम वांगचुक सर कर रहे हैं। आप साइंटिस्ट को ऐसा समझ रखे आज गए तो थे जेपी नड्डा मिलने। कब जा रहे हैं? अब जाके जा रहे हैं ना।
अब जाके याद आ रही है कि यहाँ पे जैसे मोबिलाइज हो रखे हैं इतने सारे लोग, तब जाके उन्हें याद आ रही है कि हाँ ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर बार हर प्रोटेस्ट तो देर हो गई। बहुत देर हो गई मैम, ये चीज थोड़ी ना है कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। लड़की है वो भी 32 साल की हो गई है और वो अंदर लगी हुई है। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, 4 दिन से मैं भी बाहर बैठा हूँ। तो आप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है आपकी बेटी अंदर सेफ नहीं है? क्या सोच कर बैठे हैं? मैं तो सोच के ये बैठा हूँ कि अभी तक उसको नौकरी का कोई है ही नहीं, कोई कहीं भी नौकरी मिले उसको। अब वो एमए कर चुकी है, एमए करने के बाद भी वो खाली बैठी हुई है और हम तो उसी के मतलब तुम लोग इंडिया छोड़ के जाओगे तो कौन से कंट्री में जाना पसंद करोगे? मेरा ये अभी तक बेहुदा कुछ सवाल सोचा है, नहीं पर- था मैंने इंडिया सोच के जाने का। ये रिसेंट डेज में हमारे ज्यादा ये रिसेंट डेज में स्पेशली आफ्टर 20th दिस ब्रोकन माय हार्ट। लाइक रिसेंट लाइक हम लोग अपने दोस्तों से लड़ते थे कि इंडिया क्यों छोड़ के जाना है। लाइक आपस में हमारी इस ग्रुप में बन रखा है तो उसमें हम लोग आपस में बात करते रहते हैं क्यों इंडिया छोड़ के जाना है, हमारा देश है, हम यहाँ And पे now we पैदा are हुए हैं। proving us why should we leave the India? गवर्नमेंट ही प्रूव कर रही है कि क्यों छोड़ के जाना है हमें ये देश। यहाँ ना गवर्नमेंट के पास अकाउंटेबिलिटी है ना पुलिस के पास अकाउंटेबिलिटी है। मिनिस्टर्स तो भूल ही जाइए हमारे, मिनिस्टर्स के जो बच्चे हैं वो सब like आउट ऑफ इंडिया ही है सर। इंडिया ये सारे। क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। देखिए विपक्ष के अब तमाम नेता जो है इस मंच पर आ रहे हैं जब बच्चों के सिर फूटे हैं, पैर टूट चुके हैं। इनकी भी जिम्मेदारी थी कि इन्हें जो है वो पहले आना चाहिए। Yes, है ना? ma'am. और तो और कि जो आप कह रहे हो कि फीमेल्स जो है वो सेफ फील कर रही हैं इतना अंदर क्राउड में। नहीं, ये बोले कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने पूछा कि क्यों डर में बैठे हैं, क्या सोच के बैठे? डर किस बात? डर किसी का नहीं है। इतने लोगों ये भी सपोर्ट करने के लिए तो आए हैं। आई कैन फील सेफ देयर इनसाइड बट आई कांट फील 4 दिन से because the आ रही है। police whatever have police done on वीडियोस the में हमने 20th, पुलिस का देख लिया था कि कैसे वो डंडे कहाँ तो स्पेसिफिक टारगेट करके चला रहे थे ना लड़कियों पे। बेहोश हो गई थी मैं। एक लड़की है 16 साल की, 15 साल की, जो अभी वेंटिलेटर पर है। तो ये तो उम्मीद आपने भी नहीं की होगी कि पुलिस इस तरीके से। चलो ठीक है वो बात भी अलग है। क्या आपने इतने सारे रेप्स हुए, इतनी सारी चीजें हुई, अभी रिसेंटली शायद राजस्थान में एक जगह पे रेप हुआ था एक लड़की का, उस चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उस चीज को लेकर। आई थिंक फॉर द रेपिस्ट देयर शुड बी अ शूट एंड साइट ऑर्डर। लाइक मैम अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। अभी पोर्चुगल का एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे एक इंडियन सिटीजन की डेथ हो गई थी लाइक डिलीवरी के टाइम पे। तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर रही है बिकॉज इंडियन सिटीजन का डेथ हुआ है। एक डेथ की वजह से पोर्चुगल में हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 20 डेथ हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने वो बैठे पड़े हैं, हेल्थ के सिस्टम अपने सीट पे ही बैठे पड़े हैं वो लोग। हेल्थ के सिस्टम अच्छा नहीं है। मरीजों को 5-5 महीने की डेट दी जाती है एक मामूली टेस्ट के लिए, तब तक उनकी बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ये कहीं नहीं सफदरजंग का यहाँ He's just enjoying his luxury. He is just enjoying his luxury and we are on the roads. We are protesting for our rights. मुझे नहीं पता कि ये इसमें आवाज़ कैसी आई है क्या नहीं, क्योंकि मेरे माइक अभी मतलब सिस्टम खराब है, उधर खराब है इधर भी खराब ही है सिस्टम। पर मैंने रियल में जो है जो रियल जनजीज हैं उनसे अभी बात की है। और जो आप लोग बोलते हैं ना कि इंडिया जो है वो युवा का देश है, लेकिन युवा मरा है, उसको ना देश से कोई मतलब है ना प्रॉब्लम से मतलब है। बैठे तो हैं यार, मतलब आए महीने से ज्यादा हो गया बैठे, अब ये भी निकल आए। अगर हम सोशल मीडियाज नहीं होते ना, हम सोशल मीडियाज यूज नहीं कर रहे होते तो शायद हमारा नैरेटिव बहुत अलग होता। बिकॉज द मीडिया वी आर सीइंग, द रिपोर्ट्स वी आर सीइंग ऑन द नेशनल न्यूज, दैट इज अपोजिट, पोलर अपोजिट टू व्हाट वी आर सीइंग। तो अभी आप लोगों के घरों में टीवी चलता है? यस मैम, हाँ, ट्रेडिशनल पर- न्यूज़ बंद हो चुके हैं जो पहले हम देखते पर थे। ट्रेडिशनल न्यूज पूरा यूट्यूब बेस्ड चलती है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपकमिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वही देखी जाती है। ज्यादा देख रहा हूँ अंजना ओम कश्यप, वो जो है ना बिल्कुल ज्यादा बोलते हैं बीजेपी के बारे में, बोलते हैं बाकी आगे बोलते ही नहीं है। इस प्रोटेस्ट को देखा आपने कि कैसे जो मेन स्ट्रीम है वो कैसे कवर कर रहा है? देखा आपने क्या दिखा रहे हैं वो? मैम वो तो हमें विलन बना दिए हैं बस। वो दिखा रहे हैं कि छात्रों ने पुलिस को मारा। वॉलेंट अटैक्स किए हैं, वॉलेंट अटैक हमने किए हैं, वो लोग बोल रहे हैं ऐसे में, जबकि वीडियोस तो सारे प्रूफ कर रहे हैं। गाड़ी के शीशे वो तोड़ते हुए उनके वीडियोस जो अलग अलग आए हैं। यहाँ पे स्टोन्स के जो लगा हुआ था, कैसे ट्रक आया हुआ था 19th को 20th को प्रोटेस्ट है, पुलिस ही अभी कर आप रही आगे है। जाके अभी एक्सप्लोर भी करोगे इतने सारे ना, पुलिस इतने हैं यहाँ सारे पे। लोगों के नेम टैग्स मिलेंगे। आज इनकी नेम टैग्स दिख रहे हैं, कुछ के अभी भी नहीं दिख रहे के हैं। बाद से कई सारे
अनआइडेंटिफाइड लोगों को बुलाया गया दिल्ली में और उन्हीं लोगों से जिन लोगों को पिटवाया गया। देखिए भाई, सोशल मीडिया को आप कितना भी कोस लें, लेकिन सोशल मीडिया आज की सबसे बड़ी पावर है। और इस सोशल मीडिया से जो चीज़ें निकल कर आती हैं, वो शायद इसी को छुपाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो बहुत थैंक्स भाई, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।